गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी आज सुनाएंगे हमें एक साखी जो कि एक शेर और एक हिरण के बच्चे की है। बाबा जी फरमाते हैं, बहुत समय पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बरसात के रात में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक कौवा पति अपने घर के अंदर बात कर रहे थे। देखो मिली, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश को रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो राजू, लगातार हो रही बारिश से सभी जानवर बहुत परेशान हैं और चिंतित भी। तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। इतना बोलकर राजू बाहर चला गया। बारिश में भीगते हुए वह उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के डाल पर बैठ गया। तभी उसका नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ा जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये हिरनी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इस बच्चे का मदद करना होगा। राजू ने इतना कहा ही था, तभी उसका नजर थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के नीचे एक तेंदुए पर पड़ा। उसे देखकर राजू सोचने लगा, अरे ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। मुझे मालूम करना होगा क्या बात है। इतना बोलकर राजू तेंदुए के पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैं तो इस जंगल के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, कहाँ से आए हो तुम? तुम सही कह रहे हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। फिर राजू हिरनी के बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर चला आया और घर का रास्ता भी भूल गया। इतना बोलकर सोनू रोने लगा। फिर से राजू ने उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूंगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं माना। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चलो मेरे साथ। राजू सोनू को लेकर कुछ ही दूर चला था कि तभी सोनू की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गई और उसे गुस्सा होकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे सोनू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कब से तुम्हें जंगल में ढूंढ रही हूँ। आज से तुम्हारा सारा बात मानूंगा माँ। तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत ना। सोनू अपनी माँ के साथ चला गया और राजू अपने घर में जाकर मिली को सारी घटना बताने लगे। राजू की बात सुनकर मिली गहरी सोच में डूब गई। अरे मिली, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि वह तेंदुआ उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मिली, वह तेंदुआ खुद डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है वह उसे नहीं देखा। बारिश बंद होने के बाद वह चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और राजू धूप में बैठा था। तब एक चिड़िया आकर उसके पास बैठ गई और बोली, अरे राजू, तुम यहाँ बैठे हो, उधर बेचारी हिरनी की रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन कौन सी हिरनी और क्यों रो रही है? वह मुझे क्या पता। बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। राजू उसके साथ तुरंत वहां पर चले गए। वहां पर जाकर उसने देखा कि वह हिरनी सोनू की माँ थी। फिर राजू उससे बोला, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कल रात मैं सोनू को लेकर घर पर गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर वह कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करता हूँ। फिर राजू सोनू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वही तेंदुआ नजर आया जो बड़ी आराम से बैठा था। राजू उसके पास जाकर बोला, तेंदुआ भाई, तुमने एक हिरनी के बच्चे को कहीं पर देखा है? वही हिरनी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा, और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही शासन चलता है। अरे भाई, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं चला जाऊंगा। अब तुम अपना काम करो। तेंदुए की बात सुनकर राजू मन ही मन बोला, मुझे तो इस तेंदुए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर को इसकी शिकायत करनी होगी।
फिर राजू वहां से उड़कर सीधा शेर सिंह के पास चला गया और सारी बात बताने लगा। महाराज, मैंने तो आपको सारी घटना बताया, मुझे उस पर शक हो रहा है। राजू की बात सुनकर शेराज ने क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वो तेंदुआ सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। यह आपको क्या हो गया महाराज? मैंने जो देखा वही आपको बताया। तभी राजू ने देखा कि तेंदुआ सोनू को साथ लेकर गुफा के अंदर आया। राजू आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखने लगा। महाराज, जब मुझे पता चला कि यह हिरनी का बच्चा गायब हो गया तो मैं उसकी तलाश के लिए जंगल में चला गया। लेकिन मुझे पता था कि यह कौवा मेरे खिलाफ आपको जरूर बताएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था महाराज। इस कौवे के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आते कौवा। तुम तो कह रहे थे कि यह तेंदुआ हिरनी के बच्चे को मार डाला, मगर तेंदुए ने तो इसे सही सलामत ढूंढ कर लाया। तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना बोलकर शेर आज ने राजू को एक पिंजरे में बंद कर दिया और तेंदुए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तेंदुआ खुश होकर वहां से चला गया। इधर अब चिड़िया इस सारे घटना को देख रही थी। वह तुरंत मिली के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ करो मिली शेर, आज ने राजू को बंदी बना लिया है। जब राजू ने मुझे बताया था कि वह तेंदुआ पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस हिरनी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन तुम कुछ भी करके राजू को पिंजरे से बाहर निकालो, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। उस दिन से दोनों ने तेंदुए पर नजर रखने लगे। वो तेंदुआ पूरे दिन जंगल में घूमता था और दूसरों का खाना चुराकर खा जाता था और छोटे मोटे जानवरों को शेर राज का दोस्त कहकर धमका था। एक दिन तेंदुआ घूमते घूमते सोनू के घर के पास पहुंच गया। तब सोनू घर के बाहर खेल रहा था। तेंदुआ उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि मिली उस पर नजर रख रही है। तब मिली ने चिड़िया को बोली, तुम जल्दी महाराज के पास जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। लेकिन शेर महाराज, क्या मेरी बात मानेंगे? क्या वह मेरी बात सुनेंगे? तुम कैसे भी करके महाराज को यहाँ लाओ, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रही है। फिर चिड़िया ने उड़ती हुई महाराज के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और अपने आंखों से देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। फिर से राज ने चिड़िया के साथ उस जगह पर पहुंच गए और मिली से राज के पास आकर बोली, महाराज, आप उस झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मिली की बात सुनकर शेर एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। उधर तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर सोन के पास जाकर बोला, आज तुम्हारा ताज़ा ताज़ा खाने का मन कर रहा है। मुझे यह क्या कह रहे हैं? आप पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़ कर गए थे, मूर्ख हिरनी के बच्चे। वह तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में राजू का वह सबसे तेज दिमाग की है, इसलिए मैंने उसे फंसाया और अंदर करवा दिया। मैं कुछ समझा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको दयालु समझा। जब तू सो रहा था ना, मैं चुपके से तुझे मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया। और मूर्ख शेरराज ने राजू काय को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर आज मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो शिराज कभी विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर तेंदुआ बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेर राज दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। अपने सामने शेर को देखकर तेंदुआ घबरा गया। अच्छा, तो यह थी तेरी चाल। तूने चालाकी करके राजू को मेरे हाथों से बंदी बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। इतना बोलकर शेराज तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर तेंदुआ किसी तरह से अपना जान बचाकर वहां से भाग गया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला। संगीत गया। फिर शराज ने मिली को साथ लेकर अपने गुफा में गया और राजू को मुक्त कर दिया। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर मिली और राजू अपने घर में लौट आए और सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे। बहुत दिनों पहले की बात है। श्यामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जो बहुत ही आलसी था। शिकार को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना उसके लिए बहुत ही कठिन काम। संगीत था।
एक दिन तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर बैठा था और बैठे-बैठे सोच रहा था कि पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है कि दूसरों पर नजर रखा जाए और जो भी जानवर शिकार करके खाना लाएगा, उसका खाना चुराकर अपना पेट भर लूंगा। यह सोचकर वह पेड़ से नीचे उतर आया और खाना चुराने लग गया। पहले तो वह जंगल के जानवरों का खाना चुराता था। अब वह जानवरों का ही नहीं, बल्कि पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी शिकार चुरा लेता था। इसी तरह बिना परिश्रम किए ही उसे खाना मिलने संगीत लगा। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। वो तेंदुआ दिन भर जानवरों का खाना चुराता और शाम को आराम से सो जाता था। धीरे धीरे तेंदुए के इस चोरी से पूरा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन कुछ जानवरों ने मिलकर शहराजा के पास गए तेंदुए के खिलाफ शिकायत करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके शिकार करते हैं और उस शिकार को अपने घर में छिपा कर रखते हैं, लेकिन वह तेंदुआ चोरी छुपे आकर हमारा शिकार चुराकर खा जाता है। ऐसे तो हम बिना खाए ही मर जाएंगे महाराज। आप कुछ कीजिए। हाँ महाराज, सियार सही कह रहा है। ज्यादातर दिन हमें ऐसे ही बिना खाए सोना पड़ता है। क्या उस तेंदुए का इतना बड़ा दुस्साहस? अभी उसे मेरे सामने लाओ। सियार उसे बुलाने के लिए गया और थोड़ी देर में तेंदुए को साथ लेकर वापस आया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है महाराज? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। काफी दिनों से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही थीं। शिकायत हाथ से ज्यादा भर गई तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? और तुम तेंदुए कान खुलकर सुनो। उसकी बात महाराज, हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो शिकार लाते हैं वह सारा यह चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। फिर हमें भूखा रहना पड़ता है। यह तो झूठ बोल रहा है महाराज। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं खुद मेहनत करके शिकार करता हूँ महाराज। तब पेड़ के ऊपर से कौवा बोलता है, नहीं महाराज, सियार सही कह रहा है। झूठ ये तेंदुआ बोल रहा है। ये बदमाश पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी शिकार चुरा लेता है। हाँ महाराज, इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज कि यह सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहा है। झूठ यह लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। मैं भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा, लेकिन पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाना होगा। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ इस जंगल से। शेर राजा की गुस्सा देखकर तेंदुआ घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। उसे जंगल छोड़कर जाते देखकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब से उन्हें उनका सिक भर पेट खाने को मिलेगा। इधर अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों के प्रति गुस्सा लेकर तेंदुआ जंगल को छोड़कर चला जाता है। जंगल छोड़कर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर एक बंदर दिखाई देता है जो जादू कर रहा है। उसे देखकर तेंदुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता। संगीत है, इधर देखो खरगोश, मैं तुम्हारे हाथ से फल गायब कर दूंगा। द्रा द्रुम फटाछू, हिरण भाई खरगोश का फल दे दो। अरे यह क्या, मेरे पास कोई फल नहीं है, तुम यह सब बेकार की बात करना बंद करो। तुम खड़ा हो जाओ हिरण भाई, फल तुम्हारे नीचे है। हिरण खड़ा हो जाता है और सचमुच हिरण के नीचे से फल निकलता है। यह सब देखकर तेंदुआ सोचता है, अगर यह जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं बैठे बैठे भर पेट खा सकता हूँ और उस जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। यह सोच वह बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे यह जादू अच्छी तरह से सिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए को जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने सियार को देखा, जो झाड़ियों के पीछे एक शिकार को पकड़कर खा रहा था। उसे देखकर तेंदुआ एक बड़ा सा पेड़ के पीछे छुप गया। अच्छा, ये है वह सियार जिसने शेर राजा से मेरी शिकायत किया था। अब मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ, तू भूखा ही रहेगा। यह देख मेरा कमाल, रम द्रुम फटास छू। अरे ये क्या, मेरे पंजे से मेरा शिकार कहाँ गया? अभी तो मैं मेरे सामने ही था। रम द्रुम फटास छू। कौवे के सामने से उसका भी खाना गायब हो जाए। अरे मेरे फल कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। दाम द्रुम फटास छू। लकड़बे के सामने से उसका खाना गायब हो जाए। अरे मेरा खाना कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। फिर सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं
और इस विषय पर चर्चा करने लगे। मेरे घोंसले में एक फल था। अचानक वह मेरे सामने से गायब हो गया। मैं अपना सीकर खाने ही वाला था, तभी मेरा सीकर गायब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये सब कैसे हुआ? मेरा शिकार भी अचानक गायब हो गया। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। मुझे लगता है इस पेड़ पर कोई भूखा भूत रहता है। ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो यह लोग डर के मारे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन सबको और भी डराना होगा। हाँ, मैं भूखा बहुत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना, वरना तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना रखकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। आपने जैसा कहा, हम ऐसे ही करेंगे। रोज सूरज ढलते ही आपके लिए इस पेड़ के नीचे खाना रख देंगे। हाँ हाँ भूत भाई, रोज आपके लिए खाना रख देंगे। आप सिर्फ हमें कुछ मत करना तो जाओ। आज ही सूरज ढलते ही खाना रख देना, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। और सुनो, खाना रखने के बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर मत दिखना, नहीं तो गायब हो जाओगे। और उस दिन से तो तेंदू की लॉटरी लग गई। जंगल के छोटे मोटे जानवर ही नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए हुए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ के ऊपर से उतरकर तेंदुआ सारा खाना लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। फिर खाना खाकर आराम से सो जाता था और सुबह होने से पहले ही चुपचाप पेड़ से उतरकर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। इधर सारा जानवर अपना लाया हुआ शिकार पेड़ के भूत को खिला खिलाकर थक गए और सबने मिलकर शेर राजा के पास गए। इस समस्या का हल करने के लिए महाराज, उस तेंदुए से तो जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था। अब उसकी तरह इस जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हमारा सारा खाना उसे देना पड़ रहा है। हाँ महाराज, उसे अपना सारा खाना देना पड़ता है, इसलिए हमें कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता है। हाँ महाराज, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस भूत से छुटकारा दिलाए से मर जाएंगे। ठीक है। जैसे ही भूत तुम लोगों का दिया हुआ खाना लेकर पैर पर चढ़ जाएगा, तभी हम पैर सहित उसे जला देंगे। तुम सब आसपास ही आग लेकर तैयार रहना। मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। हाँ महाराज, यह योजना बहुत अच्छा है। हम सब झाड़ियों के पीछे आग लेकर तैयार रहेंगे। आज ही उस भूत का खेल खत्म हो जाएगा। योजना के अनुसार उस दिन शियार खाना लेकर गया और उस पेड़ के नीचे रखकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद सबने देखा कि खाना गायब हो रहा है। तभी सबने झाड़ियों से निकलकर से राजा के साथ मिलकर उस पेड़ में आग लगा दिया। पेड़ तेजी से जलने लगा। इधर पेड़ के ऊपर खा पीकर आराम से सोया हुआ तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर नीचे आया, तभी सामने शेर महाराज और सभी को देखकर रुक गया। फिर शेराज ने उसे मारने ही वाले थे। तब तेंदुए ने अपनी जान की भीख मांगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जितने दिन तू इन जानवरों का खाना खाया है, उससे दुगना दिन तू इन सबको शिकार करके खिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब से आलस किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। मेरी आंख खुल गई है, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से तेंदुए ने कभी भी आलस नहीं किया और शेर राजा की बात मानकर शिकार करके अपना पेट भरना शुरू कर दिया। तो संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।